नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ उर्वशी परिहार. Today's topic for class 11th is narrow and broader meaning of education. Narrow and broader meaning of education. So first of all, let us take narrow meaning of education. Narrow meaning of education क्या है? In the narrow sense, education is confined to schooling and university instruction. यानी नैरो सेंस अगर एजुकेशन का देखें, हम शिक्षा का नैरो सेंस देखें तो ये वो टाइम पीरियड, वो समय होता है एक इंसान का जब वो किसी स्कूल में एडमिशन लेता है. यानी जब वो स्कूल में जाता है तब से लेके और जब वो पढ़ाई कंप्लीट करके या जब तक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहता है, वो जो उसका समय होता है, वो टाइम पीरियड, दैट इज़ अ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन. वो उस दौरान, उस टाइम पीरियड में उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या अनुभव लिया, किससे लिया, ये सारा नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन में आता है. नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स इन नैरो सेंस. एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कि अगर हम नैरो सेंस में इसका मीनिंग, नैरो मीनिंग देखें एजुकेशन का, तो ये वो एजुकेशन है, ये तब शुरू होती है व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेता है, यानी स्कूल में. एंड एंड्स, और ये कब खत्म होती है, इसका टाइम पीरियड कब खत्म होता है? व्हेन ही कंप्लीट्स हिज स्टडीज, जब वो अपनी स्टडीज़ को, अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से कर लेता है, या आर लीव्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको छोड़ देता है. यानी वो समय जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, उसके दाखिले के समय से लेके तब तक, जब तक वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करता है या बीच में ही पढ़ाई को छोड़ता है. अब वो कहाँ तक पढ़ा, कहाँ तक नहीं पढ़ा, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है ना उसका स्कूल का, चाहे स्कूल से कॉलेज में है या स्कूल से यूनिवर्सिटी तक है, वो जो टाइम पीरियड है, वो जो होता है, वो हमारा नैरो सेंस, उसमें उसने क्या सीखा वो उसमें काउंट होता है. इट मे बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर. इसको हम थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स में लेके, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. फर्स्ट पॉइंट, नैरो टाइप ऑफ एजुकेशन इज important in planned institution like schools. Narrow type of education, planned institutions कौन से होते हैं? जो फॉर्मल एजुकेशन हमारी होती है, यानी कि स्कूल्स में, वहाँ पे वहाँ जो एजुकेशन दी जाती है, वो सेंस जो होती है, दैट इज़ नैरो. दैट इज़ नैरो अप्रोच ऑफ एजुकेशन, कि जहाँ पे एक फ़िक्स टाइम पीरियड है, एक फ़िक्स जगह है, एक फिक्स प्लेस है, जहाँ पे आपको पता है वो आपकी रूटीन है, जहाँ पे सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स रेगुलेशंस. डिसिप्लिन है जिसको आपने फॉलो करना है. वो जो एक टाइम पीरियड के दौरान आप जो सब कुछ सीखते हैं, वो नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन में आता है. Second point, it is limited to the teaching of ready-made material. इसकी एक लिमिटेशन है. It is limited to the teaching of ready-made material. टीचिंग यानी कि जो टीचर इम्पार्ट कर रहा है, तो बच्चा पूरी तरह से रेडीमेड मटेरियल पे ही डिपेंड होता है. टीचर ने जो शिक्षा दी है, टेक्स्ट बुक्स से वो जो सीख रहे हैं वही उन्हें सीखना है. यहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है जो जिसका एक इम्प्रेशन या इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा. एक टीचर है, एक स्कूल का इन्वायरमेंट है और टेक्स्ट बुक्स हैं जो बच्चे को लेसन्स दे सकती हैं, जो उनको नॉलेज इम्पार्ट कर सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ डेलिब्रेट, कॉन्शियस एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस exerted by the mature person on the immature person. ये वही डेफिनेशन रेटन की हमने की थी कि एजुकेशन क्या है. रेटन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एजुकेशन इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस, कि उसको पहले से ही विचार किया जाता है, पहले से ही एक प्लानिंग की जाती है उसके बारे में. एक सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस होता है, एक सिस्टम से बच्चे पे प्रभाव डाला जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, नॉलेज इम्पार्ट किया जाता है. और वो नॉलेज कौन इम्पार्ट करता है? एक मैच्योर पर्सन. मैच्योर पर्सन कौन हो गया? एक टीचर. और किस पे? इमैच्योर पर्सन, यानी चाइल्ड पे, जिसे कुछ सिखाना है.
Next point is this type of education is intentional rather than incidental. And next point, the success of education of the individual is evaluated in terms of passing the examination. Passing the examination. और नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन में किसी भी इंसान की कामयाबी को हम किस तरह से उसकी मेजरमेंट करते हैं कि उसने एग्ज़ाम को पास किया, क्वालिफाई किया या नहीं किया. अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर नहीं करता है तो दैट इज़ फेलियर. द सक्सेस ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन. तो यही पूरी रियल सेंस है किसकी, एक एजुकेशन की, अगर हम नैरोली उसको देखें. यानी क्या है, अब मैं इसको कंप्लीट करके एक दो लाइंस में आपको बताती हूँ कि नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन वो होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है एक इंसान का, एक बच्चे का, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, व्हेन ही एंटर्स द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल. और उसका एंड कब होता है, व्हेन ही और शी कंप्लीट्स हिज एजुकेशन और लीव्स द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. यानी उसके स्कूल जाने से और स्कूल पूरी शिक्षा पूरे करने तक का जो टाइम है, वो जो बीच का टाइम पीरियड है, वो जो टीचर हैं, वो जो टेक्स्ट बुक हैं, वो जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, वो रूल्स रेगुलेशंस जिनको उसने फॉलो करना है, वो इंस्ट्रक्शंस, वो डिसिप्लिन यानी फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग, ये सारा जो है, जो एक्सपीरियंस वो वहाँ पे लेता है, ये सारा नैरो सेंस है एजुकेशन का. नैरो सेंस है यानी कि एक लिमिटेड है, ये लिमिटेड है. ये पूरा स्कूल के आसपास, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास, उसके अंदर रह के जो अनुभव लेता है वो नैरो सेंस है एजुकेशन का. नाउ नेक्स्ट इज, देखिए इसको मैंने यहाँ पे एक इसकी डायग्राम ड्रा की है ना. स्टूडेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. यानी स्कूल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक, एंड तक, ये इसके बीच में जो उसका टाइम पीरियड आता है, जो सीखता है, जो एक्सपीरियंस लेता है, वो नैरो सेंस में आता है. नो नेक्स्ट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? एक तरह से देखा जाए ना तो ब्रॉडर मीनिंग में नैरो सेंस भी कवर कर लेते हैं. जब ब्रॉडर मीनिंग एजुकेशन का आता है, ये वो समय होता है, इसका टाइम पीरियड ब्रॉडर सेंस का वो होता है कि जब एक बच्चे का बर्थ होता है, जब बर्थ होता है और वो सीखना शुरू कर देता है, उसकी एजुकेशन शुरू हो चुकी है, वो सीख रहा है. और कब तक? टिल द एंड तक, जब तक वो है. तो उसके बीच में तो उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आया है ना. तो नैरो सेंस को उसी में कवर करता है. लेकिन इन एडिशन टू दिस, घर में उसने क्या सीखा, अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, अपनी फैमिली से क्या सीख रहा है, अपने रिलेटिव से क्या सीख रहा है, फ्रेंड सर्कल से क्या सीख रहा है, अपने इन्वायरमेंट से क्या सीख रहा है, नेचर से क्या सीख रहा है, ये सारा जो भी एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस होगा उसकी लाइफ का कि हर जगह हर रोज़ वो कुछ नई चीज़ सीख रहा है स्कूल से बाहर. तो ये सारी चीज़ें, ये ब्रॉडर मीनिंग है एजुकेशन का. क्या है? ब्रॉडर मीनिंग है एजुकेशन का, जो नैरो सेंस को भी कवर कर रहा है. इन द ब्रॉडर सेंस, एजुकेशन बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. नैरो सेंस में एजुकेशन जो है, इसकी शुरुआत बर्थ से होती है और कंटिन्यू जब तक लाइफ है तब तक चलती है. कहते हैं ना, लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस, एजुकेशन इज एंडलेस प्रोसेस. लर्निंग का कोई एज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कहीं भी आप सीख सकते हो. तो लर्निंग इज एजुकेशन, लर्निंग ही, सीखना ही शिक्षा है. इन अदर वर्ड्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये एक क्रिया है हमारे विकास की, फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी. हमारे इन्फेंसी स्टेज से लेके हमारी मैच्योरिटी तक, फ्रॉम वॉर्म टू ग्रेव यानी फ्रॉम बर्थ टू एंड. इट मे बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर. नाउ फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन गोज बिहाइंड स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन. नैरो सेंस में एजुकेशन लिमिटेड थी. स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, इंस्ट्रक्शन था, डिसिप्लिन था, यूनिफॉर्म थी, जो भी प्रोसेस है स्कूल में होते हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट था. बट एजुकेशन गोज बियॉन्ड द स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन. लेकिन जो ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन है, वो स्कूल से बाहर है, हटके है. कि आपने स्कूल से बाहर क्या सीखा? जब आप स्कूल में होते हो तो आपने वही सीखना है जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है. बट यहाँ पे कंटेंट क्या है? ब्रॉडर मीनिंग में कंटेंट क्या है? आपकी फैमिली है, आपका इन्वायरमेंट है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख रहे हो.
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। तो कितना बड़ा कंटेंट है, यानी आपका सिलेबस, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि स्कूल के बाहर हम कितना कुछ सीख सकते हैं, पूरी लाइफ में हम कितना कुछ सीखेंगे। ये तो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। Second, education is a lifelong process which starts at birth and continues throughout life. It aims in all-round development of human personality, that is his social, cultural, physical, moral and spiritual development. इसमें हर एक हमारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट की डेवलपमेंट होती है। किसमें? ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट इज देयर इज नो लिमिटेड मेथडोलॉजी, नो लिमिटेड मेथडोलॉजी। इसमें जो मेथड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अगर हम नैरो सेंस को लेते हैं, नैरो सेंस में वही मेथड्स होंगे जो एक टीचर इस्तेमाल करेगा, चाहे वो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड से आपको एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, ही इज़ गिविंग बाय लेक्चर मेथड, ही इज़ इम्पार्टिंग एजुकेशन बाय लेक्चर मेथड, बाय प्रोजेक्ट मेथड, बाय प्ले वे मेथड। इस तरह के मेथड्स लिमिटेड हैं, 5, 6, 7 कुछ गिने चुने होंगे। लिमिट तो है ना कुछ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक सिलेबस दिया है, वो भी लिमिटेड है। इतने यूनिट हैं, इतने आपने कवर करने हैं, प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाता है आपको, यू हैव टू कवर दिस सिलेबस इन दिस टाइम। ठीक है, आपने इस समय में ये सिलेबस कवर करना है। लेकिन जो ब्रॉडर सेंस है, इसमें अनलिमिटेड मेथड्स हैं। क्यों आप कहाँ से शिक्षा ले रहे हो? आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका इन्वायरमेंट है, नेचर है, प्रकृति आपको सिखा रही है। वो हर एक अपने अपने तौर तरीके से, हर एक इंसान अपने मेथड से आपको सिखा रहा है। आप रोज़ नए नए तरीक़ों से सीख रहे हो। उन मेथड्स की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड मेथड।